मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे एक दफ़ा फिर। अजीज़ा नेमन, ये जो मैं आपको इस वक्त न्यूज़ ब्रेक करने जा रहा हूँ और जो स्टोरी करने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर शदीद किस्म का प्रेशर है। इस वक्त मुझे मजबूर किया जा रहा है कि ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर ना करूँ। मुझे ISI लंदन की जानब से भी एक तो असद चला गया है, बाकियों को चैन नहीं है जो आए में है, और पाकिस्तान से भी पूरी कोशिश की जा रही है कि ये स्टोरी मैं आप तक ना पहुँचाऊँ। और बहाना ये बनाया जा रहा है कि जिन ब्रिगेडियर साहब का जिक्र हो रहा है उनकी जान को खतरा है, हालांकि इनको भी पता है कि उनकी जान को खतरा कोई भी नहीं है और वो बात करन जोगे भी नहीं है इनकी वजह से, क्योंकि ये बबल बट पार्टी को खुश करना चाहते हैं। इनका जो चीफ है अल्टीमेटली, जो चाचू विस्की के नाम से अब जाना जाता है, हाफिज उसको बोलते थे विस्की, तो लो हाफिज साहिबान को ये गिला था कि भाई इसको आप हाफिज मत बोलो, क्योंकि हाफिज बड़ा मुकद्दस चीज़ होती है, कुरान का कलाम उसके अंदर होता है, ये तो हाफिज है ही नहीं, ये तो जाली अपने आप को हाफिज कहलवाता है, तो चाचू इसके लिए बोलो, चाचू विस्की ठीक है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो हैशटैग जो है वो चाचू विस्की कर दें, हाफिज की जगह इंग्लिश में तो चल ही रहा है चाचू विस्की। मुझे शदीद प्रेशर किया जा रहा है कि ये बात ना आगे आपको बताई जाए, क्योंकि चाचू विस्की के लिए एक बयानिया चलाया गया है ISPR की तरफ से। आज ये शुरू किया गया नया बयानिया, और ISI इन्फो ऑप्स की तरफ से करोड़ों रुपया इस भूखी नंगी कौम का, जिसको आटा जो है वो चोरों डकैतों से बंटवाया जा रहा है, वो करोड़ों रुपया खर्च करके एक एक प्रोपेगेंडे के ऊपर अरबों रुपए का अब तो लग रहा है, क्योंकि डॉलरों में खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तानी करेंसी तकरीबन खत्म हो गई है, इथियोपिया से के बराबर हो गई है, तो अरबों रुपया का खर्चा करके ये पाकिस्तानी कौम का, भूखी नंगी कौम का ये खर्चा करके, गरीबों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके हक का, उनका पेट काट के ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर बहुत बड़ा हीरो है, उसकी इमेज बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही जनरल हनी बनी DG ISI जो है, जिनको 2 बीवियां काफ़ी होती है ना यार, आपके ISI के जेट के ऊपर जो है वो आपकी एक बीवी लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, स्किल स्पेशलिस्ट आप लाने ले जाने के लिए आप ISI का जेट इस्तेमाल करते हो फ्रांस से। और जिस बंदे ने ISI का जेट वाकई उस काम के लिए इस्तेमाल किया जिस काम के लिए उसको इस्तेमाल होना चाहिए, उसका आपने दफ्तर सील करके उसको सैक कर दिया, उसको कैद कर दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ बबल बट पार्टी को खुश करने के लिए। हालांकि कुलभूषण जाधव का जो ऑपरेशन था उसका असल इंचार्ज ये बंदा था। अब एक यहाँ पे खबर जो आज चलाई जा रही है, बताना ये बहुत ज़रूरी है, और इसका मुझे शदीद प्रेशर इस वजह से डाला जा रहा है कि इनका बयानिया बस्ट हो रहा है। ये क्रेडिट देना चाहते हैं चाचू विस्की को, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर को, कि जी वो बहुत बड़ा हीरो है। अब ये आसिम मुनीर जो है ये अपने फौजी अफसरान को, असल तो मामलात इंटेलिजेंस वाले चला रहे हैं सारे के सारा, MI और ISI वालों को पता है, उन लड़कों को असल बात अंदर की कहानी अफसरान को पता है। बाकी पूरी फौज को इन्होंने खुद फिक्स किया हुआ है। 12 ने काफी एक एजेंडा इन्होंने चलाया, मैं पिछले लाइव में बता चुका हूँ, दोबारा दोहराऊंगा नहीं, अगर आपको नहीं पता तो पिछला आप देख लें। प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, वो इन्होंने अपने अफसरों को बताया। अंदर खाते इन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि जा भी तू खुल के खेल, काजी फायज ईसा को तूने लगाना है चीफ जस्टिस, वो भी मैं बता चुका हूँ अपने पिछले व्लॉग्स में। मसला ये मेरी न्यूज रिसाइकिल करके चलाई जाती है और उसको ब्रेकिंग न्यूज बना दिया जाता है, क्योंकि मेरी न्यूज की सर्कुलेशन रोकने के लिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना बड़ा चल रहा है कि आप तक हक और सच की आवाज को जो है वो पहुंचने नहीं दिया जाता। तमाम न्यूज जो मैं देता हूँ 4-4 दिन बाद या 2-3 दिन बाद रिसाइकिल करके ब्रेकिंग न्यूज बन के चल रही होती हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि काजी फैज ईसा को लगाना चाहते हैं, इन्होंने फैसला कर लिया है। आज इन्होंने जो है वो डिमांड कर दी है इस्तीफे की चीफ जस्टिस से। लेकिन ये बात नहीं है जो मैंने आपको बतानी थी। मैंने आपको कहा था जो बातें आपको बताई हैं खामोश मुजाहिदों ने, वो सारी आपको जमीनी हकायक बनती नजर आएंगी। क्रेडिबिलिटी का जो बात है ना, तो वो आपको एक दफा फिर साबित होगी। इसीलिए यहाँ पे बातचीत आप सुन रहे हैं। जो मसला जिसकी वजह से ये टिल का जोर लगा रहे हैं कि मैं कुछ भी हो जाए, ये इतना जोर लगा रहे हैं मेरे ऊपर। मेरे छोटा भाई एक बना हुआ है, एक बड़ा भाई बना हुआ है, मेरे साथ पिंग पोंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मुझे काका समझा हुआ है। ये कह रहे हैं जी कि ब्रिगेडियर साहब की जान को खतरा हो जाएगा। तो भाई ब्रिगेडियर आमर कोई एक है? कई दर्जन ब्रिगेडियर आमर तो मैं जानता हूँ। कितने दर्जन ब्रिगेडियर आमरों में से तुम लोग, जब तक खुद तुमसे जान का खतरा है ब्रिगेडियर आमर को अगर है तो, और किसी से नहीं है, तुम लोगों से खतरा है असल में उसको। अजीजा ने मन आज इन्होंने चाचू विस्की की इमेज बिल्डिंग की, फौज को लदा एक लाइन के ऊपर जो है झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अंदर खाते जड़े काट रहे हैं, अभी भी ये बात नहीं आ रही। इनको असल में पता है अफसरों को, ये वीजे पे वीजे लगवा रहे हैं फॉरेन एम्बेसी के कि यहाँ से हमें भागना पड़ेगा इस मुल्क से, क्योंकि ये हालात इतने खराब हो गए हैं कि पाकिस्तान की किश्ती डूबने वाली है। तो चूहे छलांगे लगा देते हैं, किश्ती डूबने वाली हो तो चूहे जो है रैट्स, आपके सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स और ISI के मारखोर नहीं हरामखोर जो है वो छलांगे लगा रहे हैं। वीजे कनाडा फेवरेट है, कहीं यूरोप कंट्री, ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है। DG ISI खुद मेलबर्न के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये सब पाकिस्तान से भागने के लिए प्लान पूरे बना के बैठे हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने जुल्म जबर का निशाना बनाया हुआ है। एक साइकोपैथ डर्टी हैरी ऊपर बैठा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बात जरूर बताऊंगा। लेकिन इमेज बिल्डिंग ऊपर से ISPR करोड़ों अरबों आपका लगा के आज इन्होंने नई शुरू की है। ब्रिगेड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर की, आर्मी चीफ की चाचू विस्की, और जनरल हनी बनी DG ISI की, जिनके 2 ज़राए के दावा, 2 तो बीवियां हैं, 3 गर्लफ्रेंड्स अभी तक तो पता चल चुकी हैं ज़राए के दावे के मुताबिक। एक मेलबर्न वाली उनके लिए मेलबर्न की
प्रॉपर्टीज ले रही थी, वो तीसरी थी, 2 वहां पे थी। जो वो जिस किस्म की गोलियां खाते हैं इतनी ज्यादा खवातीन को भुगताने के लिए, उसके बाद 10-10 दिन जो है वो बीमार भी रहते हैं, ये भी ज़राए ने दावा किया, आपको बताया है। अब मैं साबित करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ISI के अफसरान को, मुझे बताएं कि अगर ISI का जहाज स्किल स्पेशलिस्ट को फ्रांस से लेके जाता रहा या नहीं जाता रहा, सिर्फ इनके इसी किस्म के नखरों की वजह से। लेकिन इस जहाज का सही इस्तेमाल जो है वो ब्रिगेडियर आमिर ने किया इस ऑपरेशन में, जिसका आज क्रेडिट लेने के लिए, चंद महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, आज क्रेडिट लेने के लिए आसिम मुनीर को हीरो बनाने के लिए और इसी जनरल हनी बनी को हीरो बनाने के लिए ये जो है खबरें आज चला रहे हैं ग्रैंड स्केल के ऊपर। पेड प्रमोशन इसको आप कह लें, लिखा नहीं होता पेड प्रमोशन, लेकिन ये पेड प्रमोशन चला रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। रावलपिंडी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान कलदम DNA के दहशतगर्द गुलजार इमाम और शन्ने को गिरफ्तार कर लिया। गुलजार मुल्क दुश्मन एजेंसियों का आलाकार और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। वो था, ठीक है, वो जो कर रहा था बलोचियों को जिस तरह आप लोग रगड़ रहे हो, तो उन्होंने वापस में लड़ना तो है ना, उनमें कोई गैरत शर्म हया बची भी है, और लड़ने के लिए हिंदुस्तान उनकी मदद करता है, उनसे वो वेपन लेते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि आप लोग बातचीत तो करते नहीं हो। आप तो अपने 1 साल की पोस्टिंग भुगताने के लिए वहां पे गए होते हो या 2 साल की पोस्टिंग भुगताने के लिए गए होते हो। उनके मसले मसाइल तो आपने हल करने नहीं है। हर मसले मसाइल का जो अल्टीमेट हल है जनाब, वो हल ये है कि आप उनसे बातचीत करो, आप उनसे बातचीत करो। बातचीत के जरिए ये तमाम मसले इनके हल हो सकते हैं, लेकिन आपने लाशों के ऊपर प्रमोशंस लेनी होती है, इसलिए आप बातचीत नहीं करना चाहते। आपने बड़ी बड़ी इस तरह की खबरें चलानी होती हैं, इसलिए आप बातचीत नहीं करना चाहते। अजीजा नेमन ब्रिगेडियर आमिर का असल में ये चंद महीने पहले किया गया ऑपरेशन था। मैंने बताया था कि चाचू विस्की और जनरल हनी बनी की मशहूरी के लिए एक घटिया हरकत ये की जा रही है। अब ये ऑपरेशन चंद माह पहले हुआ था, जिसमें कुलभूषण यादव वाले ऑपरेशन इंचार्ज ब्रिगेडियर आमिर, कई दर्जन ब्रिगेडियर आमिर है, इसलिए ब्रिगेडियर आमिर को कोई खतरा नहीं है, तुम लोगों से खतरा कराया तो ब्रिगेडियर आमिर ने लीड किया था ऑपरेशन, जिन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग स्कैंडल में जो शोबाज की एक ऑडियो लीक हुई थी, उसमें बबल बट पार्टी को खुश करने के लिए ओहदे से दरखास्त करके उनको कैद कर दिया गया था, उनको ऑफिस सील कर दिया गया था। और ये खबर अजीजा ने मैंने आपको जो है वो 7 फरवरी को ब्रेक की थी, जब आरफ भट्टी साहब ने जो है वो चलाया था, ये ऑडियो चलाया था। ऑडियो भी सुन लो आप, ये ये जो नानी दीवानी कह रही है, जिसको जवानी खाम खा की आई हुई है, प्लास्टिक सर्जियां करवा के, बबल बट पार्टी की जो क्वीन है, कि इमरान के पास दिखाने के लिए सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं है, सेहत कार्ड बंद करो, ये होगी रिकॉर्डिंग होगी। ये ब्रिगेडियर आमिर का ऑपरेशन था, उनको जाहिर बात है उन्होंने किसी इजाजत लेके ही ऑपरेशन किया होगा ना, अपने पास से तो ये ऑपरेशन नहीं किया होगा। इसके ऊपर उनको सैक कर दिया गया और उनको जो है ब्रिगेडियर आमिर, जैसे मैंने 7 फरवरी को लिखा था कि ये ऑडियो लीक की वजह से ISI के ब्रिगेडियर आमिर को ओहदे से बर्खास्त करके इनका दफ्तर सील कर दिया, इन्हें जबरदस्ती खामोश रहने पर मजबूर कर दिया गया है, इसलिए वो बात नहीं कर सकते। इन्हें जबरदस्ती खामोश रहने पे मजबूर कर दिया गया। ये वही ब्रिगेडियर आमिर है जिन्होंने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, शोबाज का दफ्तर, ये ही वाज द ऑपरेशन इंचार्ज। ये शोबाज का दफ्तर बग करने की वजह से इनको अपने कैरियर से हाथ धोने पड़े। अपनी मर्जी से तो उसने बग नहीं किया था ना भाई, DG से पूछो ना, उसने ऑर्डर दिया था, DGI ने ऑर्डर दिया था, उसको बचाने के लिए इसको कुर्बान कर दिया, बबल बट को खुश करने के लिए तुम लोगों ने। अच्छा, साथ मैंने लिखा था 7 फरवरी को कि ब्रिगेडियर आमिर जैसे अफसरान को सलाम, जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन को फेल करने के लिए अपनी जानो, कैरियर और माल को दांव पर लगा दिया, महज इसलिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। पाकिस्तान के खामोश मुजाहिदों को सलाम। फिर चंद नाशुक्रे लोग कहते हैं कि खामोश मुजाहिदों ने क्या किया, आपको सबूत मुहैया किया है कि आपके खिलाफ किस किस्म की साजिश की जा रही है, ऑडियो सबूत है, पब्लिक के ऊपर आया हुआ है, किसने दिया आपको आज तक ऐसा सबूत कोई? और वाज़ेह रहे कि एक बैरूनी साजिश के जरिए जिसे गद्दार फौजी अफसरान ने पाया तकमील तक पहुंचाया, करप्शन केस खत्म करवाने के लिए लाए गए वजीर आजम की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाल्लाह ये बात भी साबित हो के रहेगी। और आज उसी ब्रिगेडियर आमिर के चंद माह कबल किए जाने वाले ऑपरेशन को कंपनी अपनी मशहूरी के लिए इस्तेमाल कर रही है। अंदाजा करें इन लोगों की बेगैरती का, इनकी डेस्परेशन का। ये लोग वीजे लगा रहे हैं, ये यहाँ से भागना चाहते हैं, ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। ये मैं आपको बात कंफर्म बता रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि भाई खामोश मुजाहिदों के मुताबिक डर्टी हैरी आसिम मुनीर PDM के साथ मिलकर जो है वो चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं फायज ईसा को, और भी बहुत सी बातें आपको बताई थी, लेकिन फायज ईसा को चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं। इसलिए आज शोबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद आके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस्तीफे का मुतालबा किया है। इनको कह दिया होगा फौजियों को, इन्होंने लदा पुद्दू लगाया हुआ है यूनिफॉर्म को, साथ लोगों को, वो अपनी बेचारों को जो है लाले पड़े में अफ्तारी में फ्रूट चाट तक उनको मिल रही होती तो शर्मिंदा वो फिर रहे होते हैं। उनको मजीद उन्होंने ये जो है झूठ का पलंदा दे दिया कि आर्मी तो न्यूट्रल हो गई है, चीफ तो न्यूट्रल हो गया, और कमांडर्स को भी इन्होंने जो है वो अपनी तरफ से बेवकूफ बना रहे हैं। अंदर खाते ये मिल के ये गंद घोल रहे हैं कि इन्होंने ग्रीन लाइट दी है कि उसका इस्तीफा लो, उसके साथ बदमाशी करो चीफ जस्टिस के साथ, और हम बार काउंसिल्स को तो बेताशा पैसा बांट ही रहे हैं, अरबों रुपया बांटा है शहबाज
शरीफ ने बार काउंसिल को आपके सामने खुल के हम बार, और वो भी मैंने आपको यही बात बताई थी 2 दिन पहले बताई थी कि जी बार काउंसिल्स को जो है वो इस काम के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। मतलब आपको कोई ऐसी बात नहीं है जो पहले बताई नहीं थी, फिर आप लोग असल में कहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस शायद हो जाता है या बर्डन ऑफ ट्रुथ बहुत ज्यादा हो जाता है, या आपको सिर्फ 8 मिनट की वीलॉग्स चाहिए, शायद इस वजह से आप सुनते नहीं है कि अंदर खाते बात क्या बता रहा है, असल कहानी क्या बता रहा है। आपको ये सारी बातें जिस वक्त हो रही हैं आपको बताई थी 2 दिन पहले और अब आपके सामने खुल के सामने आ रही है। अजीजा ने मन इसके अलावा जो है वो डर्टी हैरी पागल हुआ है बड़ा सख्त, उसने इंटरनल विंग के तमाम ऑफिसर्स को कहा है कि